और अगली खबर यूपी के संभल से, जहां पर योगी सरकार का दोहरा वार देखने को मिल रहा है। एक तो संभल में अब एटीएस यूनिट बनेगी और दूसरा यहां के सांसद बर्क ने खुद से ही अपने अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू कर दिया है, वो भी नोटिस की मियाद पूरी होने से पहले। संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाकर योगी फोर्स ने पहले ही संदेश दे दिया कि संभल में अब सिर्फ कानून का शासन चलेगा, कोई और अपनी हुकूमत के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह यह है कि अब इसी पुलिस चौकी से यूपी एटीएस का अस्थायी दफ्तर चलेगा। जनपद संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट के लिए काफी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यहाँ पे अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हरकतुल मुजाहिदीन, सिमी, ISIS इस तरह के कई आतंकवादी पूर्व में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में वो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत के भी कई विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव हो सकते हैं। ठीक सुना आपने, संभल में एटीएस यूनिट शुरू करने की खास वजह है अब संभल से ही माफियाओं और गुंडों का पक्का इलाज होगा, पूरा हिसाब होगा। संभल में जिस जमीन पर आप बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं वहीं पर यूपी एटीएस का स्थायी दफ्तर बनेगा। इस जगह की खासियत यह है कि ये जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। IG एटीएस ने इस काम के लिए आदेश जारी कर दिया है। शहर के हल्लू सराय में 3 बीघा जमीन चिन्हित की गई है। अवैध कब्जे से मुक्त कब्रिस्तान पर स्थायी एटीएस यूनिट बनेगी। लेकिन ये संभल में योगी फोर्स की एकमात्र ताज़ा कार्रवाई नहीं है। एक दूसरी तस्वीर आई है संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से। शहर के दीपा सराय इलाके में सांसद बर्क अपने घर के एक हिस्से पर खुद ही हथौड़ा चलवा रहे हैं। दरअसल इस मकान को बनाने के लिए 151 वर्ग फीट एरिया पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन की मोहलत पूरी होने से एक दिन पहले ही बर्क साहब के लोग प्रशासन का काम आसान करने में जुट गए। अभी मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, हो सकता है उस ऑर्डर की कंप्लाइंस हो रही है, मेरी जानकारी नहीं। हाँ, तो जो न्यायालय का आदेश होगा उसका अनुपालन करा जाएगा। जो भी आदेश होगा 3-4 फीट का सेटबैक है लगभग जो आदेश में था, तो हो सकता है उसके कंप्लाइंस हो रही हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। मैं आपको जानकारी करके कल इत्तला दूंगा। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद संभल इतना बदल चुका है कि इसने अपनी पहचान पूरे यूपी में छोड़ दी है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में होली खेली जा रही है और हिंदुओं के त्योहार भी मनाए जा रहे हैं। यानी यहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है जिसे नामुमकिन माना जाता था। इसीलिए कहते हैं संभल की सूरत ही नहीं, सीरत भी बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।